हे वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज का हमारा जो एसे है वो है कोणार्क टेम्पल। कोणार्क टेम्पल हमारा उड़ीसा में स्थित है और इसे सन टेम्पल्स के नाम से भी जानते हैं, सूर्य टेम्पल। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोणार्क टेम्पल आल्सो नोन एज द सन टेम्पल। कोणार्क टेम्पल आल्सो नोन एज द सन टेम्पल, यानी कि इसको सूर्य टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल्स इन इंडिया, यानी कि भारत में जितने भी फेमस टेम्पल हैं, जितने फेमस मंदिर हैं, उनमें से एक है। इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, नियर द बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी के पास। बे मीन्स होता है खाड़ी। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू सूर्य। डेडिकेटेड मीन्स होता है समर्पित। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू सूर्य। यह जो मंदिर है यह सूर्य को समर्पित है। द सन गॉड यानी भगवान सूर्य। एंड इज अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर एंड क्रिएटिविटी। एंड इज अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल यानी कि अद्भुत उदाहरण है किसका? इंडियन आर्किटेक्चर एंड क्रिएटिविटी। आर्किटेक्चर मीन्स होता है वास्तुकला और क्रिएटिविटी मीन्स होता है कलात्मकता, यानी कि ये जो मंदिर है ये एक अद्भुत उदाहरण किसका? भारतीय वास्तुकला और कलात्मकता का। द कोणार्क टेम्पल वाज बिल्ड इन 13th सेंचुरी बाय किंग नरसिम्हदेव फर्स्ट। जो सूर्य मंदिर, जो कोणार्क टेम्पल है, मंदिर है, वाज बिल्ड बना है कब? 13वीं शताब्दी में। किसके द्वारा? राजा नरसिम्हदेव प्रथम के द्वारा। ऑफ द ईस्टर्न गंग डायनेस्टी। डायनेस्टी मीन्स होता है वंश या राजवंश। राजवंश। तो जो हमारा मंदिर है ये 13वीं शताब्दी में बना। किसके द्वारा बनवाया गया? नरसिम्हदेव प्रथम के द्वारा, जो कि ईस्टर्न यानी पूर्वी गंग वंश के राजा थे। इट इज डिजाइन्ड इन द शेप ऑफ जियंट चैरियट्स। जियंट मीन्स होता है विशाल, चैरियट्स मीन्स होता है रथ। इट इज डिजाइन्ड इन द शेप ऑफ जियंट चैरियट। यहाँ इसका शेप जो है वो एक बहुत विशाल रथ के आकार का है। विद 12 पेयर्स ऑफ स्टोन व्हील्स। विद 12 पेयर्स यानी कि 12 जोड़ी क्या? स्टोन व्हील्स यानी पत्थर के पहिए भी लगे हैं। एंड 7 स्ट्रॉन्ग हॉर्सेस पुलिंग इट। और 7 घोड़े जो मजबूत घोड़े हैं वो इसको खींचते हुए दिखाए गए हैं या उसको खींच रहे हैं। द व्हील्स आर नॉट ओनली डेकोरेटिव। जो पहिए हैं वो केवल सजावटी ही नहीं है, बट आल्सो शो द टाइम ऑफ द डे। लेकिन ये समय भी दिखाते हैं, दिन में समय भी दिखाते हैं। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट यानी कि सूर्य के रोशनी की सहायता से दिन में समय भी दिखाते हैं या समय भी बताते हैं। द टेम्पल इज मेड फ्रॉम ब्लैक ग्रेनाइट। जो मंदिर है वो ब्लैक ग्रेनाइट, ग्रेनाइट एक पत्थर होता है, काला पत्थर है, बहुत मजबूत पत्थर होता है, उससे बने हैं। एंड इज फेमस फॉर इट्स डिटेल्ड कार्विंग्स एंड स्कल्पचर्स। यानी जो मंदिर है वो किस लिए फेमस है? डिटेल्ड कार्विंग यानी कि विस्तृत नक्काशी, और स्कल्पचर्स मीन्स होता है मूर्ति, यानी मूर्तियों के कारण ये फेमस है। दीज कार्विंग शो डिफरेंट पार्ट ऑफ लाइफ। ये जो कलाकारी है, जो नक्काशी है, वो क्या करती? शो करती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ, यानी जीवन के विभिन्न भागों को शो करती है। इंक्लूडिंग गॉड्स, भगवान को भी, एनिमल्स जानवर, म्यूजिशियन वाद्य यंत्र को बजाने वाले, डांसर्स नर्तक, एंड सीन फ्रॉम द डेली लाइफ, और जो दिन प्रतिदिन के सीन होते हैं उनको भी दिखाता है। एवरी कॉर्नर ऑफ द टेम्पल हैज समथिंग ब्यूटीफुल टू लुक एट। एवरी कॉर्नर, प्रत्येक कोना, ऑफ द टेम्पल, मंदिर का, हैज समथिंग ब्यूटीफुल, कुछ ना कुछ सुंदर है, टू लुक एट यानी कि देखने लायक है। द डिजाइन एंड आर्ट वर्क आर सो यूनिक। द डिजाइन यानी जो डिजाइन बना है उस पर जो भी कलाएँ बनी हैं, आर्ट वर्क आर सो यूनिक यानी बहुत अद्वितीय हैं। दैट द टेम्पल इज लिस्टेड एज, जो कि इस मंदिर को लिस्ट किया गया है किसमें? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर में इसको यूनेस्को यानी एक संस्था होती है उसमें इसको लिस्ट किया गया इस मंदिर को।
द मेन पार्ट ऑफ द टेम्पल इज नाउ इन ruins, यानी कि ruins मीन्स होता है नष्ट हो जाना या खड़ाहर हो जाना। द मेन पार्ट ऑफ द टेम्पल इज नाउ इन ruins, मतलब जो मुख्य पार्ट है, मुख्य भाग था मंदिर का, वो खंडहर हो चुका है। बट द रिमेनिंग पार्ट्स स्टिल रिफ्लेक्ट इट्स पास्ट ग्लोरी, बट रिमेनिंग पार्ट्स, लेकिन अभी भी जो भाग बचा है स्टिल रिफ्लेक्ट, यानी अभी भी अपने पास्ट के ग्लोरी को, यानी कि जो पहले इसकी भव्यता थी उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैनी पीपल, बहुत से लोग, इंक्लूडिंग आर्टिस्ट यानी कलाकार, हिस्टोरियंस इतिहासकार, एंड टूरिस्ट यानी कि सैलानी या घूमने जाने वाले लोग, विजिट कोणार्क टू एडमायर इट्स आर्ट। एडमायर मीन होता है प्रशंसा करना, इट्स आर्ट यानी आर्ट माने कला, यानी बहुत से लोग इंक्लूडिंग आर्टिस्ट, हिस्टोरियन, टूरिस्ट, विजिट कोणार्क यानी मंदिर को देखने जाते हैं। टू एडमायर इट्स आर्ट्स यानी इसकी कला को अनुभव करने के लिए या कला को देखने के लिए। आर्किटेक्चर, वास्तुकला, एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, और आध्यात्मिक एनर्जी को अनुभव करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट्स रिलीजियस इम्पोर्टेंस, अपार्ट फ्रॉम का मीन्स होता है मतलब के अलावा, रिलीजियस इम्पोर्टेंस यानी धार्मिक महत्व, धार्मिक महत्व के अलावा कोणार्क मंदिर क्या है, आल्सो टीचेज अस अबाउट द रिच कल्चर एंड नॉलेज ऑफ एंशिएंट इंडिया, यानी जो कोणार्क मंदिर है वो हमको क्या सिखाता है, क्या बताता है कि हमारा कल्चर, हमारा जो संस्कृति थी, प्राचीन भारत में जो संस्कृति थी और जो ज्ञान था वो कितना रिच था, कितना समृद्ध था। एंशिएंट मीन्स होता है प्राचीन। द टेम्पल शोज हाउ साइंस, मंदिर दिखाता है क्या, हाउ माने कैसे, साइंस माने विज्ञान, आर्ट माने कला, डिवोशन मीन्स होता है भक्ति, वर कंबाइंड ब्यूटीफुली बाई आवर एंसेस्टर्स। मंदिर यह भी दिखाता है कि कला, विज्ञान और भक्ति को किस सुंदरता के साथ कंबाइंड किया है, किसके द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा। एंसेस्टर्स मीन्स होता है हमारे पूर्वज, यानी पूर्वज, हमारे पूर्वजों द्वारा मंदिर में साइंस, कला और भक्ति को किस प्रकार से कंबाइंड किया गया है। इन कंक्लूजन, जो हमारा ऐसे का जो सार है वो हम बता रहे हैं। इन कंक्लूजन यानी कोणार्क टेम्पल इज नॉट जस्ट ए प्लेस ऑफ वर्शिप, कोणार्क मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है, इट इज अ सिंबल ऑफ इंडियाज प्राउड हिस्ट्री, यह है भारत के गौरवशाली इतिहास का सिंबल भी है। अब विजिट टू दिस टेम्पल गिव्स बोथ नॉलेज एंड पीस, जब हम इस मंदिर को देखते हैं तो ये हमें ज्ञान के साथ साथ पीस भी देता है, यानी हमको शांति भी देता है। इट रिमाइंड्स अस ऑफ आर रिच हेरिटेज, ये हमें याद दिलाता है किसकी, आर रिच हेरिटेज, हमारी गौरवशाली विरासत। हेरिटेज मीन्स होता है विरासत। एंड दी वंडरफुल स्किल ऑफ आर एंशिएंट बिल्डर्स एंड आर्टिस्ट, और हमारे जो पूर्वज थे, जो बिल्डर थे, जो आर्टिस्ट थे, उनकी शानदार प्रतिभा को ये याद दिलाता है। आज के लिए हमारा जो पैसेज था, हमारा जो ऐसे था, वो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप किस तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।